तो अभी हम लोग बरुराज विधानसभा के मगुराहा ताजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में मौजूद हैं। अवधेश गुप्ता जो जन सुराज से 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इनका जनसभा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये अपनी बात को रखेंगे और जन सुराज की सरकार बनने के बाद जनता को क्या बेनिफिट है और जनता जन सुराज से कैसे जुड़ेंगे और जनता अवधेश गुप्ता के लिए कैसे समाज में काम करेंगे, इन सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे। मैं अवधेश कुमार गुप्ता, जन सुराज पार्टी का विधानसभा के लिए भावी उम्मीदवार, आप सबके सामने अपने पार्टी का जो प्रमुख उद्देश्य है, एजेंडा है, वो लेकर आप सबको बताने आया हूँ। सबसे पहले आज हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा पर्व है, देश का गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी ने हमें मौका दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया हमें सुनने के लिए, इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीछे आप सब ने और आप सबसे सुना, अभी आप सब ने भी व्यक्त किया कि पीछे 75 सालों से, आज़ादी के बाद से लेकर खासकर पीछे 55-60 सालों के बीच जो आप सब ने हर 5 साल बाद एक बड़ी आस उम्मीद लेकर कि इस साल हम गवर्नमेंट बनेगा, सरकार बनेगा तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हमारे क्षेत्र में अच्छे काम होंगे, ऐसा समझकर आपने वोट किया। लेकिन क्षेत्र का हालत दिन पर दिन जर्जर होता चला गया और आज ऐसी स्थिति बन गई कि अपने मोहल्ले के, अपने क्षेत्र के बच्चों को कोई शिक्षा ग्रहण करना हो, कोई टेक्निकल शिक्षा लेना हो, उसके लिए कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। किसी को इंजीनियर बनना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं बन सका। गांव देहात में लोग रह रहे हैं, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का उपयुक्त व्यवस्था नहीं है कि रात बेरात किसी को कोई इमरजेंसी हो, कोई किसी को सर्पदंश हो जाए, कुछ ऐसा व्यवस्था होता है। सड़क अच्छा ना होने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनका दम टूट जाता है और वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। तो हम लोग बाहर भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, बिजली का व्यवस्था आपके सामने है। छात्र लोग कई साल मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद उनके एग्जाम में धांधली हो जाता है, परीक्षा में धांधली हो जाता है। जब वो अपना सरकार को अपना दुख रोने जाते हैं, सरकार उन पे लाठियां बरसाती है, डंडे बरसाती है, और जब उसका कोई मदद करने जाता है उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे हमारे प्रशांत किशोर जी के साथ हुआ, वो छात्रों को साथ देने गए, छात्रों की आवाज़ उठाने गए, उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। तो ऐसे बर्बर सरकार और अपने क्षेत्र का जर्जर स्थिति को देखते हुए जन सुराज अपना मकसद लेके आया कि जो काम आज तक नहीं हो सका 55-60 सालों में, जन सुराज वो काम करेगा। किसानों की हालत इतना खराब है, आधा क्षेत्र अपना बाढ़ से बह जाता है और आधा सूखा से सूख जाता है। हमारे सरकार ने अभी तक ऐसा व्यवस्था नहीं किया कि दोनों को बैलेंस करके इधर का पानी उधर या उधर का सूखा कैसे दोनों को नियंत्रित करके कंट्रोल किया जाए, हमारे किसानों की अच्छी खेती हो, किसान का आय बढ़े और किसान खुशहाल हो सके। ऐसा भी कुछ कदम नहीं उठाया गया आज तक किसानों के लिए। जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं वो चाहते हैं कि हम खेल में, कोई फुटबॉल में, कोई क्रिकेट में, कोई किसी चीज़ में हम खेल में नाम रोशन करें, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का, अपने देश के लिए हम खेलें।
उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था आज तक नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रोत्साहन उनको नहीं दिया गया, जिससे हमारे होनहार बच्चे इस चीज़ों से वंचित रह जाते। स्वरोजगार के लिए कि जो लोग मजबूर हैं, छोटा छोटा बिजनेस करके अपना घर चलाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई स्कीम नहीं दिया आज तक कि चलो उनको सस्ते दर पर या किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवस्था किया जाए कि वो छोटा छोटा बिजनेस करके अपना घर चला सके। तो आप लोग सब ये बात जानते हैं, आप सब ने देखा है। हमारी पार्टी जन स्वराज जो आज तक नहीं हुआ वही करने के लिए अग्रसर होकर आप सबके बीच में हम लोग अपना उद्देश्य लेके आ रहे हैं कि नहीं, हम लोग सिर्फ काम करेंगे। हम लोग का उद्देश्य काम करना, क्षेत्र को स्थिति को बदलना, और जो आज तक काम नहीं हुआ वो सारा काम करके आप लोगों को बीच में पहुंचाना, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग खुशहाल हो सकें और बाकी जगहों की तरह हमारे क्षेत्र के लोग भी हंसी खुशी से और सुख समृद्धि पूर्वक अपना जीवन जी सकें। यही हम लोगों का मकसद है और यही उद्देश्य से आप सबके बीच में आया हूं और आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। आप सब जागिए, सोच समझ कर वोट कीजिए, ताकि आप सबका नेता नहीं, आप सबके बीच में सेवक आए जो आप सबके लिए सेवा का कार्य कर सके। तो एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए और जन स्वराज के माध्यम से आप सबकी सेवा निश्चित रूप से वो सारी कुछ होगी जो आज तक नहीं हुआ। इस बात का मैं वादा करके जा रहा हूँ आप सबसे, और फिर बीच बीच में आता रहूँगा आप सबके बीच में कि आप सबसे मिलेंगे, आप सबका समस्या सुनेंगे। और इसी आज इतना ही बात करके अपने वाणी को विराम देता हूँ।